दिन से नजात अता करा। इस दिन से हमें यहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहा। अब थोड़ा तसव्वुर में जाइए, ये कुरान और हदीस है, ये सब लोग इसी पर हर शख्स को उस दिन मैं भी होगा, आप भी होगा। सब लोग क्या करेंगे? हजरत किसके पास जाएंगे? सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, आगे बढ़िए, तो कुछ भी नहीं कर सकता, आगे बढ़िए। तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम को कहेंगे, या नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने आपको बड़ी शान अता फरमाई है अल्लाह के नबी, आज हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने सिफारिश कीजिए, अल्लाह ताला के सामने हमारे लिए आज सिफारिश कीजिए ताकि अल्लाह पाक हमें इस दिन से नजात अता करे। तो नूह अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, आगे बढ़िए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आगे बढ़िए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आखिर में जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी, आगे बढ़िए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो आखिर में सब मिलकर कहाँ जाएंगे? हमारे नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। पूरे के पूरे मालिक सब के सब इंसान यहाँ तक के बड़े बड़े औलिया इसके अंदर सब के सब हुजूर के पास जाएंगे। हर एक का अलग अलग मुकाम भी होगा, लेकिन हर एक की जुबान पर नफ्सा नफ्सी होगा। तो आखिर में हुजूर के पास जाएंगे। अब सब अंबिया इज़हबू इला गैरी कहते थे, लेकिन हमारे नबी की जुबान मुबारक पर अब इज़हबू इला गैरी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? कहेंगे अना लहा, मैं हूँ, आओ, मैं हूँ तुम्हारे लिए, आओ, मैं हूँ तुम्हारे लिए। कौन कहेंगे? हमारे नबी कहेंगे मैं हूँ तुम्हारे लिए, आओ, मैं हूँ तुम्हारे लिए। तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास सब लोग जमा होंगे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन अल्लाह तबारक व तआला वो शान अता फरमाएगा, वो अज़मत अता फरमाएगा कि रिवायतों में आता है कि हजरत अब्दुल हक इस दहली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से लेकर बड़े बड़े इमामों ने इस रिवायत को नकल किया है। कहा कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अर्श पर जो कुर्सी है उस कुर्सी में बिठाएगा। क्या करेगा? उस दिन अपने महबूब को कुर्सी पर बिठाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को उठने बैठने से पाक है। अल्लाह ताला बैठ सकता क्या? न उठ सकता, नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह मखलूक नहीं है, वो खुदा है। मखलूक है जो बैठते उठते हैं। तो अल्लाह पाक अर्श किसके लिए बनाया? अर्श बनाया तो किसके लिए? अल्लाह तो उठने बैठने से पाक है। कुर्सी बनाई किसके लिए? अल्लाह तो उठने बैठने से पाक है। तो उस दिन अल्लाह पाक अपने महबूब को अर्श पर कुर्सी रखकर बिठाएगा। क्या रखेगा? कुर्सी रखकर बिठाएगा। सुभान अल्लाह, कहिए कितनी बड़ी शान है अपने नबी की, हमारे आका की कितनी बड़ी शान है। तो उसी को उस दिन पूरे के पूरे लोग, पूरे के पूरे अंबिया, औलिया, शुहदा, सब के सब हर एक नबी की उम्मतें उस दिन हमारे नबी को देखेंगे, हमारे नबी को देखेंगे, हमारे आका को देखेंगे। क्या शान है हमारे नबी की। कुर्सी पर बैठे हुए होंगे, कह रहे होंगे अना लहा, मैं हूँ तुम्हारे लिए, आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारे लिए। तो ये शान वाले नबी की ये शान बरकत, वो मुकद्दस महफिल है जिस महफिल में हम बैठे हैं। वो शान वाले, वो अज़मत वाले नबी हैं हमारे, वो कदर वाले नबी हैं हमारे, कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने वो मुकाम अता फरमाएगा। और उसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि मेरे हाथ में झंडा होगा, मेरे हाथ में झंडा होगा, लिवाउल हम्द होगा, हम्द का झंडा होगा। और वो हम्द का झंडा जिसके नीचे इतना बड़ा वो झंडा होगा, जिसके नीचे तमाम अंबिया भी उसके सहारे होंगे, तमाम नबियां जितने भी पैगंबर हैं सब उस झंडे के तले होंगे। उस झंडे का हर एक को उस झंडे का जो है सहारा होगा। सब उम्मतें उस झंडे के नीचे आए, जो जो उम्मतें उस झंडे के नीचे आएंगे सब के सब उस दिन उस झंडे के सहारे में सबको नजात मिलेगी, यानी उस दिन की गर्मी से नजात मिलेगी। हुजूर फरमाते हैं मेरे हाथ में वो झंडा होगा, लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। और इतना ही नहीं, जब सब प्यास से तड़प रहे होंगे
तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को हौज़ कौसर अता फरमाएगा। कुरान ने कहा इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको खैर कसीर कौसर अता फरमाई है। हौज़ होगा हुजूर के पास, और हुजूर अलैहिस्सलाम हर एक उम्मत को जो प्यास से तरस रही होगी सबको अपने महबूब अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्याला लेकर सबको अपने हौज़ से पानी पिलाएंगे, हौज़ का पानी पिलाएंगे। वो उसको मकाम महमूद कहते हैं। इतना बड़ा मकाम है, देखिए मकाम महमूद। और एक बात मैं आपको आखिरी बात के अपनी बात को तकमील कर दूं, यहाँ पर गौर फिक्र करने की बात यह है, आज लोग हमारे नबी की जो है ना अजमत और जब शान की बात आती है, हुजूर की रिफात की बात आती है, तो इनकार करने वाले इनकार भी करते हैं कि अपनी जुबानों से हुजूर की अजमत बोली नहीं जाती। बाज लोगों को सुना नहीं जाता, बाज लोग कहते नहीं, बाज लोग सुनते नहीं, लेकिन दावा करते हैं हम अपने नबी की उम्मत हैं, दावा करते हैं हम कलमा पढ़ने वाले हैं। लेकिन याद रखिए कल क़यामत के दिन फैसला होगा कौन जन्नती होगा कौन जहन्नमी होगा कि नहीं होगा। क़यामत के दिन फैसला होगा, मीज़ान अमल में हमारे अमाल तोले जाएंगे। अब ये बात बताइए, अल्लाह पाक का इल्म नहीं है कि कौन जन्नती कौन दोज़खी? इल्म है। अगर अल्लाह पाक को इल्म है कि कौन जन्नती होगा कौन दोज़खी होगा, तो क़यामत बर्पा करने की जरूरत क्या है? उसकी क्या जरूरत पड़ी? डायरेक्ट जन्नत में या जहन्नम में भेज देता। 50,000 साल एक दिन जो होगा खड़ा करने की जरूरत क्या है? उस दिन जो है तमाम अंबिया के पास तमाम लोगों को भेजने की जरूरत क्या है? सब लोगों को फिर हुजूर के पास भेजने की जरूरत क्या है? मीज़ान अमल में आमाल तोलने की जरूरत क्या है? अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह पाक को सब मालूम है कौन जन्नती कौन दोज़खी है। लेकिन उस दिन उतना लंबा एक दिन बपा करने की जरूरत क्या है? तो यहाँ पर अहले उश्शाक़ बड़े बड़े इमाम और अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल बंदे कहते हैं, इसकी वजह यह है कि उस दिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को जाहिर करना मकसूद है। क्या हुजूर की अज़मत को जाहिर करना मकसूद है कि आज दुनिया में जितने भी लोग हुजूर की अज़मत का इनकार करते रहे, लेकिन कल क़यामत के दिन हमारे नबी की शान को देखेंगे, वो शान को, वो अज़मत को देखेंगे, वो रिफ़ात को देखेंगे। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला एक दिन बता देगा कि ये है मेरे नबी की शान। अगर चाहता तो डायरेक्ट भेज देता, लेकिन नहीं, उस दिन अल्लाह पाक ये बताना चाहता है, ऐ लोगों तुम दुनिया में जो इनकार करते थे मेरे नबी की अज़मत पर, आज देखो मेरे नबी का मकाम ने मैंने क्या अता किया है, मेरे नबी को मैंने क्या क्या अता किया है। कहा फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। मकाम महमूद मैंने अपने महबूब का अता फरमाया है। वो शान वाले नबी, वो अज़मत वाले नबी के आज हम उम्मत हैं। तो हजरात हमें चाहिए कि अपने महबूब अलैहिस्सलाम की अज़मत को पहचानिए, हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में रखिए, सरकार पाक अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारिए, इश्क में ज़िंदगी गुजारिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे इस महफिल में हाजिर होने वाले तमाम लोगों की मौला करीम अपने महबूब के सदक़े हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
Thank you.